पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। आप सबों को जय मसीह की। पवित्र बाइबल में से इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 25 आयत, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। संत पौलुस इस आयत के द्वारा इफिसियों की कलीसिया को और हम सभी को ये चीज कहना चाहते हैं कि हम हमेशा सत्य बोलें। सत्य बोलना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, जबकि झूठ बोलना एक आसान कार्य है। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। जब हम झूठ बोलते हैं, हमारी अंतरात्मा गलत कार्य के प्रति संवेदनशील होने में विफल हो जाती है और आखिरकार जो रेखा सही और गलत के बीच होती है वो धीरे धीरे धुंधली पड़ती जाती है। आखिरकार एक वरिष्ठ सेवक परमेश्वर का दास इस प्रकार कहते हैं कि 91% लोग झूठ बोलने के अभ्यस्त या आदी हो चुके हैं और सत्य को कई तरीके से तोड़ा मरोड़ा जाता है या तोड़ मरोड़ कर उसे पेश किया जाता है, जो इस प्रकार होता है: आधा सत्य, सफेद झूठ, शांत झूठ या और इसी के जैसा कई दूसरे नामों से हम उनको जानते हैं। परमेश्वर की संगति में हम देखते हैं कि आदम और हव्वा थे और शैतान जो उनके मध्य में आकर के माता हव्वा को झूठ बोल करके, आधा झूठ बोल करके या आधा सच बोल करके उसे किस प्रकार से बहका देता है और उसको उस अपने झूठ के तंत्र में फंसा लेता है। और पवित्र शास्त्र में, पवित्र बाइबल के द्वारा हम देखते हैं कि कई विश्वास के बड़े वीर पुरुष और स्त्रियों की नाकामी का भी बाइबल खुलासा करती है। और जब कभी झूठ और छल उनके जीवन में आया, जिस प्रकार से हम देखते हैं अब्राहम, उसने भी झूठ बोला। सारा को भी देखते हैं, उसने भी झूठ बोला। इसी प्रकार से मूसा, हारून, इसहाक, रिबका, याकूब, राहेल और दाऊद सभी बुराई के जाल में गिरे। यहाँ तक कि प्रभु यीशु मसीह का शिष्य संत पतरस को भी हम देखते हैं कि वो भी यीशु मसीह का इनकार किया, यानी कि झूठ बोला, सत्य नहीं बोला। और पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है कि चालाकी, धोखा, छिपाना या सत्य का झूठ अर्थ निकालना, यह सब लक्षण झूठ के पिता से आते हैं। परंतु सत्य परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। वह झूठ से घृणा करता है। वह सत्य, धार्मिकता, ईमानदारी और न्याय के लिए खड़ा होता है। इस आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर संत पौलुस जीवन के पुराने तरीकों को सूचित करते हैं, जब हम धोखे की लालसा के प्रति मस्तक थे, जिसमें परमेश्वर के बारे में हमारी समझ को अंधकारमय कर दिया था। और जब हम पवित्र शास्त्र का अध्ययन करते हैं, जो हमें बताता है कि पहले हम अंधकार में थे, पहले हम में प्रभु यीशु मसीह की ज्योति नहीं थी, लेकिन अब हम में ज्योति है। अब हमने सत्य को भली भांति जान लिया है। इस कारण से हमें सभी प्रकार के झूठ को, सभी प्रकार की छल को, सभी प्रकार की बुराई को छोड़ना है। जब भी हम सत्य बोले, हमें दूसरों की भावनाओं के प्रति सबसे कम आक्रामक और सबसे भावुक होना चाहिए। सत्य बोलने के संबंध गहरे और आनंदपूर्ण हो जाते हैं उन सब से जो हमारे चारों तरफ है। कई बार हम जीवन में सत्य बोलने लगते हैं, लेकिन कई बार यह सत्य बोलने के द्वारा हम दूसरों को चोट पहुंचा देते हैं। इसलिए जब हम सत्य बोलते हैं तो बड़े ही सावधानी के साथ
सभ्यता के साथ हम सच बोलें और परमेश्वर के प्रति और मानव जाति के प्रति हम विश्वास योग्य रहे। आइए हम में से हर एक मसीह के आगे सारी दीनता के साथ घुटने टेके और धोखेबाजी की प्रकृति को ठीक करे, झूठ, धोखे, बेईमानी को त्यागे और ज्यादा से ज्यादा हमारे उद्धारकर्ता की समानता में हम सब बदलते जाएं या बनते जाएं। आइए हम सब अपने जीवन को जांचें और मनन करें, क्या मेरे शब्द झूठ के पिता को या सत्य परमेश्वर को दर्शाते हैं? क्या मैं झूठ बोलकर इसे सामान्य या नॉर्मल कहता हूं? क्या मैं सही जानकारी देने के लिए चौकस हूं? क्या संकल्प मैं बनाऊं या लूं कि सत्य बोलने की विशेषता वो अपने जीवन में विकसित कर सकूं? इस वचन को याद करें जो कहता है कि और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब हम सत्य को जान जाते हैं तो सत्य हमें स्वतंत्र करता है और हमारे जीवन से जो अभी तक पुराना स्वभाव था, जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे जीवन में बना था कि हम अपने स्वभाव से ही झूठ बोलते थे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को हमने अपने जीवनों में अपनाया तो वो झूठ बोलने का आदत, धोखा देने का आदत, दूसरों को छलने का आदत, ये हमारे जीवन से निकल जाता है। अब जरूरत है कि हम हर एक उस मनुष्य से हम सच बोलें, क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है कि हम आपस में अंग हैं, एक दूसरे के अंग हैं और हमें इसीलिए दूसरों से झूठ बोलना बंद करना चाहिए और अपने जीवन में सत्य बोलना चाहिए। इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष मिले। जय मसीह।